अमेरिका में SIVs यानी स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ास पर अफ़गान शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। इसमें एक वक्फा भी लिया गया ताकि पहले अफ़गानिस्तान से अमरीकी शहरियों का इनक़ला मुमकिन बनाया जा सके, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि अफ़गान शहरी जो कि SIV वीज़ास पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्टेट्स में वेलकम किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ स्टेट्स में उनको रीसेटल करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस वक्त न्यू जर्सी के शहर जर्सी सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की जानिब से कुछ ग्रास रूट्स लेवल पर काम करने वाले इदारे तैयारियां कर रहे हैं कि जब यहाँ पर अफ़गान शहरी पहुँचेंगे अपने ख़ानदानों के साथ तो उन्हें किस तरह यहाँ पर रहने की सहूलतें मैसर की जाएंगी और दूसरी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। आइए देखते हैं। वेलकम होम जर्सी सिटी एक ग्रास रूट लेवल का इदारा है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के साथ काम कर रहा है। यहाँ पर जो अफगान रेफ्यूजीज आ रहे हैं या SIVs आ रहे हैं, उनको यहाँ पर उनकी रीसेटलमेंट के प्रोसेस में इसकी मदद कर रहे हैं। ये एक अपार्टमेंट मेरे पीछे है, आइए मैं आपको ये अपार्टमेंट दिखाती हूँ। यहाँ पर क्या सहूलतें मौजूद हैं वो देखते हैं। ये एक फुली इक्विप्ड किचन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिंक मौजूद है, चूल्हा है, ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, टोस्टर है, ग्राइंडर है, कॉफी मेकर है, टी मेकर है, रेफ्रिजरेटर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात भी की थी इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, एलन जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर रेफ्यूजीज जब आएंगे तो उन खानदानों को यहाँ पर रीसेटल किया जाएगा। इनके लिए रोजाना की बुनियाद पर ग्रोसरीज का भी बंदोबस्त किया जाएगा। We are indeed expecting to assist IRC with resettling refugees and SIVs, presumably SIVs first. ये आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल, लिविंग रूम, एक छोटा सा टेलीविज़न भी है। बेसिक नीड्स किसी भी ख़ानदान की पूरी हो उसकी तमाम ज़रूरतों का यहाँ पर एहतमाम किया गया है। ये ट्रांजिशनल होम्स हैं क्योंकि फौरी तौर पर एक नीड बेसिस पर इनको तैयार किया गया। तो यहाँ पर जब ख़ानदान आएंगे इस दौरान ये ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए इससे बेहतर जगह तलाश करती रहेगी और जैसे ही उनको इससे बेहतर जगह मिलेगी वो उन्हें वहाँ पर मूव कर दिया जाएगा। No, this is all being funded privately. So every family that's resettled will receive, I believe, on the order of $1,100 per person from the federal government. But that doesn't go very far when you have to sign a lease and pay for a few months' rent. And so those monies are quickly exhausted, and the resettlement agencies wind up dipping into their emergency funds to help sustain a family. But it's also where community organizations like ours can step in. And there is a lot of goodwill in the United States. ये आपने निचली मंजिल देखी जहाँ पर किचन है, लिविंग रूम है, बाथरूम्स हैं। ऊपरी मंजिल पे जाएं तो अब हम बेडरूम की जानिब बढ़ते हैं। ये एक लॉफ्ट बेडरूम है, यहाँ पर देख रही हूँ, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक बेसिक फ्रेम रखा गया है, लेकिन अभी मैट्रेसेस हमें बताया गया है कि कल रात को डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर लगाए नहीं गए हैं। बहरहाल यहाँ पर इस वक्त कोई फैमिली है भी नहीं। ये मेन बेडरूम है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये भी एक लॉफ्ट रूम है, आप देख सकते हैं। इधर चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखा हुआ है, इधर क्लॉसेट है, इधर एक कारपेट है। यहाँ पर 2 बेड फ्रेम्स रखे हुए हैं, एयर कंडीशनिंग की भी फैसिलिटी है, बुक शेल्फ है। साथ में आप एक छोटा सा यहाँ पे बच्चों के लिए क्रिब भी देख रहे हैं कि मुकम्मल एक छोटा बेड है बल्कि ये बच्चों के लिए। जिस मैं बता रही थी कि एक बड़ी फैमिली के काम भी आ सकता है क्योंकि अभी पता नहीं है यहाँ पे कितने लोग आएंगे और यहाँ पर 2 छोटी फैमिलीज को भी अकोमोडेट किया जा सकता है। The best way to help is to donate money, to be quite honest with you, because that's what helps us secure an apartment. But we are also accepting in-kind donations like furniture, the things that will go to make an apartment comfortable, new mattresses, fresh linens for the beds, all of that. That's important as well. In addition to the sorts of services that, like the translation services that I mentioned, and the help that we provide in finding jobs for people. जैसे कि आपने देखा कि रीसेटलमेंट प्रोसेस सिर्फ इन खानदानों को चंद हफ्तों के लिए घर और राशन फराहम कर देने का नाम नहीं है। इसमें बच्चों को स्कूल में दाखिला कराना, लैंग्वेज इश्यूज़ को ओवरकम करना, इनको मुलाजमतें हासिल करने में मदद दिलाना ताकि ये अपने पैरों पर ख़ानदानी खड़े हो सकें। इस हवाले से हमने आपको अपडेट किया। अफगानिस्तान के हवाले से हमारी मज़ीद कवरेजेस के लिए आप देख सकते हैं हमारा फेसबुक सफ़ा, ट्विटर या इंस्टाग्राम का हैंडल। साथ में आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त।